हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी कि सफलता असफलता जो है वो कभी भी आप ऐसे ना सोचिए। मान लो कि आपने पिछले साल भी कई बच्चे होंगे जिनने की कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दिया होगा, एसएससी क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा, तो ऐसे ना सोचो कि ये हम सफल नहीं हुए या हम विफल हो गए तो हमारे से सफलता दूर होगी। आप ये सोचो, अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे ना तो आप एक कदम और सफलता की तरफ चलोगे, क्योंकि सफलता का हिस्सा है फेलियर। ठीक है। कोई व्यक्ति जो ये कहे कि मैं कभी जिंदगी में विफल नहीं हुआ, कभी कोई वेंचर मैंने जो देखा या किया उसमें विफल नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति ने वास्तविकता में मेहनत नहीं की है, या उसने कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक या फिर उसको किसी ना किसी तरीके की बैकिंग मिली है जिससे उसको मदद हुई है। ठीक है। जो भी व्यक्ति आज सफल है उन सब ने कहीं ना कहीं फेलियर देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना, इज होता है बाय डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन से, बोथ अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिवेंटेबल। मतलब एक्सीडेंट वो चीज होती है जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि जिसकी आपने अनुमान नहीं लगाया था, उम्मीद नहीं की थी, और जो प्रिवेंटेबल हो सकता था, यानी कि जिससे बचा जा सकता था। But the numerous fireworks industry blasts that dot the summer months with stunning regularity, बोल रहे हैं लेकिन जो कई सारे फायरवर्क्स के इंडस्ट्री के अंदर जो ब्लास्ट होते हैं, कब में, समर महीने में जो डॉट करता है, मतलब थोड़ा सा स्पॉट लगाता है कि हाँ इस महीने में, समर के मंथ्स में ये एक्सीडेंट होता है। तो वो वो भी तब जब बहुत सारी इसमें रेगुलरिटीज है। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ऑफ तमिलनाडु इन विरुधुनगर चैलेंज दिस डेफिनेशन, वो इस डेफिनेशन को चुनौती देता है कि यहाँ ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है और प्रिवेंटेबल भी नहीं है। A total of 26 people have died, 26 लोगों की मौत हुई, and 20 others injured, और 20 और लोग जो हैं घायल हुए, in 8 accidents that have occurred in the first 6 months of 2025, उन 8 दुर्घटनाओं में जो कि वो 2025 के पहले 6 महीनों में हुई है। According to official data के अनुसार 17 accidents were reported in fireworks units in the state in 2024। बोल रहे हैं ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 17 एक्सीडेंट जो है फायरवर्क यूनिट्स में हुए थे इस स्टेट में। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु की बात की गई तो तमिलनाडु स्टेट में। कब? 2024 में। एंड क्लेम्ड लाइव्स ऑफ 52 पीपल, तो अभी तक इस 2025 के पहले 6 महीनों में 26 लोगों की जान जा चुकी है और 52 पीपल की जाने गई हैं 2024 में। ऑफ दीज, इनमें से 42 पीपल डाइड इन 12 एक्सीडेंट, 42 लोगों की घटना जो मृत्यु है वो 12 हादसों में हुई इन विरुधुनगर, जो कि फिर से विरुधुनगर में ही हुए, which has roughly 1000 firework units and 3000 cracker shops, जहां पे 1000 फायरवर्क यानी कि पटाखों की यूनिट्स हैं और 3000 फायर क्रैकर्स की दुकानें हैं। इन 2023 में 79 वर्कर्स वर किल्ड इन 27 एक्सीडेंट्स इन द स्टेट। 79 वर्कर्स मारे गए थे, 27 एक्सीडेंट्स हुए थे स्टेट के अंदर उसमें, इंक्लूडिंग 28 वर्कर्स इन 15 एक्सीडेंट्स इन विरुधुनगर, जिसमें से 15 हादसे जो है विरुधुनगर में हुए थे और उसमें 28 लोगों की मौत हुई थी। इन द लेटेस्ट एपिसोड, अभी जो लेटेस्ट घटना हुई है, 8 persons died and 5 others were injured in an explosion at a fireworks factory in सत्तूर। बोल रहे हैं अब रिसेंट हादसा क्या हुआ है कि 8 लोगों की जानें गई हैं, 5 और लोग घायल हैं एक एक्सप्लोजन में, जो कि एक फायरवर्क फैक्ट्री जो कि सत्तूर में है वहां पे हुआ, नियर शिवाकाशी इन दिस वीक, इस हफ्ते में शिवाकाशी के पास में। Preliminary reports said friction caused during the process of filling chemicals। अब शुरुआती रिपोर्ट में, प्रिलिमिनरी मतलब कि शुरुआती रिपोर्ट में ये आया है कि फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से, जब आप केमिकल फिल कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है केमिकल फिल करने की, उस समय पे घर्षण होने की वजह से ये हादसा हुआ। दैट आर यूज टू मेक स्पेशल फायरवर्क्स। अब ये कौन से केमिकल्स हैं? वो केमिकल्स हैं जो स्पेशल तरीके के फायरवर्क्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मे हैव कॉज्ड द एक्सप्लोजन, इसकी वजह से शायद एक्सप्लोजन हुआ होगा।
द इन्वेस्टिगेशन आर ऑन टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है ताकि एग्जैक्ट इसका कारण पता लगाया जा सके। अभी तो शुरुआती एक अनुमान है कि भाई हो सकता है घर्षण की वजह से हो गया हो, लेकिन क्या पता वहां पे कोई स्मोक कर रहा हो, या क्या पता किसी के हाथ से कोई लाइटर छूट गया हो, या क्या पता कोई और शॉर्ट सर्किट हो गया हो। तो ये चीजें भी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। बट वट एवर द कॉज, लेकिन कारण चाहे कुछ भी रहा हो, देयर इज अनलाइकली टू बी एनी न्यू लर्निंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोस्टमार्टम। लेकिन इस बात की संभावना कि इस तरीके के पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या होता है, मौत के बाद की जांच, तो उसके बाद की जो जांच हो रही है, इन हादसों के बाद की जो जांच हो रही है, इससे हम कुछ नया सीखेंगे, इसकी संभावना बहुत अनलाइकली है, मतलब इसकी संभावना ना के बराबर। Temperatures in the rather dry, hot belt of Virudhunagar often soar unbearably during the day. जो तापमान है, जो कि अक्सर ड्राई हॉट बेल्ट रहता है विरुधुनगर का, वहां पे अक्सर बहुत अनबेरेबली हो जाता है, अनबेरेबली सोर हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, असहनीय हो जाते हैं दिन के समय में। इट इज ऑल्सो कॉमन नॉलेज दैट फायर क्रैकर यूनिट स्टोर केमिकल्स दैट आर हाईली इन्फ्लेमेबल। ये भी सबको पता है, आम जानकारी है कि फायर क्रैकर यूनिट में केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होते हैं, एंड can ignite and burn easily when exposed to an ignition source। और ये ignite हो सकते हैं, यानी कि जल सकते हैं और burn कर सकते हैं अगर उनको कोई भी इग्निशन का साधन मिलता है, जैसे कि एक स्पार्क हो गया, फ्लेम हो गया, या फिर हाई हीट हो गया। एंड येट unerringly the summer months usually have unfortunate accidents resulting in the डेथ और द डिसेबिलिटी ऑफ पीपल। फिर भी अनएरिंगली, यानी कि बिना किसी गलती, बिना किसी त्रुटि के जो समर के महीने होते हैं उसमें आमतौर पे अनफॉर्चुनेट, ये दुखद घटनाएं, एक्सीडेंट्स होती हैं, रिजल्टिंग, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है या फिर डिसेबिलिटी होती है लोगों को, हु आर ऑलरेडी वल्नरेबल, वो भी उन लोगों को जो ऑलरेडी खतरे में है, ऑलरेडी रिस्क पे है, चाहे सोशली हो गया चाहे इकोनॉमिकली हो गया, यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। while the laxity of manufacturers is condemnable। बोल रहे हैं कि जहां लैक्सिटी मतलब कि नियमों का अनदेखी करना, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा जो नियमों की अनदेखी होती है वो निंदनीय है। देयर इज ऑल्सो अ बिग रोल फॉर द स्टेट इन रेगुलेटिंग दीज फायरवर्क यूनिट्स। लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की भी है, ताकि वो इन फायर क्रैकर यूनिट्स को रेगुलेट करें, since all of them require a license from the Petroleum and Explosive Safety Organization to function। क्योंकि इन सभी के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाइसेंस की जरूरत होती है अगर इनको कार्य करना है तो। The explosives rules 2008, which govern firework units, specify that packages containing explosives shall not be allowed to remain in the sun or exposed to excessive heat। बोल रहे हैं जो एक्सप्लोजिव्स का रूल है 2008, उसमें लिखा, जो कि फायरवर्क यूनिट्स को गवर्न करता है, उसमें लिखा गया है खास तौर पे कि वो पैकेजेस जिसमें एक्सप्लोजिव हो उनको आपको धूप में नहीं एक्सपोज करना है, धूप में नहीं रखना है, ताकि एक्सेसिव हीट ना हो। एंड all due precautions ought to be taken to prevent accidents by fire or explosion। और सभी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए ताकि फायर और एक्सप्लोजन के द्वारा होने वाले किसी भी हादसे को रोका जा सके। Following the rules is essential to retaining the license to operate and manufacture explosives। अब इन नियमों को पालन करना ताकि लाइसेंस रिटेन किया जा सके, लाइसेंस हासिल किया जा सके, ताकि ऑपरेट या फिर मैन्युफैक्चर किया जाए एक्सप्लोजिव्स को, ये जरूरी है। क्लियरली, साफ है, here is a situation where the heft of the state can be utilized to ensure compliance। बोल रहे हैं कि साफ तौर पे ये ऐसी स्थिति है जहां पे स्टेट का जो भार है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि उनकी जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कंप्लायंस, यानी कि लोग इसका पालन करें, जो भी फैक्ट्री ओनर्स हैं वो इसका पालन करें। बट a better way of handling it is to involve manufacturers in an effort to ensure there are no further accidents। लेकिन और बेहतर तरीका क्या होगा कि हम मैन्युफैक्चरर्स को ही शामिल करें उस प्रयास में कि और फर्दर कोई एक्सीडेंट ना हो, नो फर्दर लाइव्स लॉस्ट एज अ रिजल्ट, और जिसके नतीजतन कोई भी और जान ना जाए।
Such cooperation has produced results in past in curbing the employment of child laborers in the industry. ऐसे ही कुछ प्रयास जहाँ पे दोनों तरफ से कोऑपरेशन देखा गया, उससे हमें अच्छे नतीजे मिले हैं। किसमें? जब हमने चाइल्ड लेबर का इस इंडस्ट्री में जो पालन था चाइल्ड लेबर का, उसको कम करवाया, उसको रुकवाया। ठीक है, कर्व करवाया नहीं कि रुकवाया। It will now have to be leveraged to save precious lives. अब इसका इस्तेमाल, इसका फायदा उठाना चाहिए ताकि बहुमूल्य जान को, कीमती जान को हम बचा सकें। ठीक है। A preventable tragedy that repeats itself makes a farce of state regulation and enforcement. बोलते हैं कि एक ऐसा दुर्घटना जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि जिसको टाला जा सकता है, तो ये क्या करता है? मेक्स अ फार्स। मेक्स अ फार्स का मतलब होता है व्यंग उड़ाता है, मजाक उड़ाता है सरकार के नियमों का, लॉ एंड ऑर्डर का, उसकी धज्जियां उड़ाता है। ठीक है। अगर ये ऐसी ट्रेजेडी जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो बार बार रिपीटेडली हो रही है, तो सरकार के जो नियम, कायदे, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। ओके, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Why does the passage describe the repeated fireworks accidents as challenging the definition of an accident? बोल रहे हैं क्यों पैसेज में बार बार होने वाले फायरवर्क एक्सीडेंट्स को एक चुनौती के तौर पे बताया है, कि ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन को चुनौती देता है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब है अनएक्सपेक्टेड और प्रिवेंटेबल, लेकिन बार बार हो रहा है तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्ट हो रहा है कि हाँ हर साल पता है गर्मियों के दिनों में ये चीज होएगी, हमें अंदाजा है। और प्रिवेंटेबल भी नहीं है कि हम उसको बचा भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि नियमों की अनदेखी हो रही है। लॉज तो पहले से ही सेट है, लेकिन उनको अनुपालन नहीं किया जा रहा। Because accidents are expected events in dangerous industries. Incorrect है। Because the accidents happen with stunning regularity, making them predictable and preventable. बिल्कुल करेक्ट है कि वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और अनप्रिवेंटेबल हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What specific factor does the passage identify as possible immediate cause of the latest explosion? बोल रहे हैं क्या एक खास फैक्टर जो है उसको बताया जा रहा है कि ये जो भी हाल फिलहाल की दुर्घटना हो उसका कारण हो सकता है। बोला गया कि केमिकल फिल करते टाइम फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है ये एक्सप्लोजन हुआ। एक्सपोजर टू केमिकल्स, एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स टू डायरेक्ट सनलाइट। इनकरेक्ट है, इस चीज का अंदेशा नहीं लगाया गया है प्राथमिक जांच से। लाइटनिंग स्ट्राइकिंग द फैक्ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तो ये भी नहीं हुआ है। अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ आर्सन बाय वर्कर्स, ये भी इनकरेक्ट है। फ्रिक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग केमिकल्स, बिल्कुल करेक्ट है, यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। Despite existing regulations, repeated accidents in Tamil Nadu fireworks industry suggest a dash in the state regulation and enforcement. Suggest a farce, उनके मुंह पे क्या है? एक उनका व्यंग उड़ा रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, तो ट्रायम्फ, जीत है, जीत नहीं है। फार्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। री एनफोर्समेंट, किसी चीज को मजबूती से लागू करना। सेलिब्रेशन, किसी चीज का जश्न मनाना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन क्रिटिकल है, कंसर्न्ड है। क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड। ह्यूमरस और मजाकिया है, सेलिब्रेटरी और प्राउड है, ऑप्टिमिस्टिक और चेयरफुल है। नहीं, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? देखो, पैसेज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसमें बार बार रिपीटेडली एक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जानें जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जानें जो है बहुत सस्ती हैं या नहीं वैलिड है, इसलिए हमें परवाह नहीं है। परवाह है, लेकिन कार्य इसके अंदर बाकी रह जाता है। ठीक है, और नया कुछ सीखने को मिलता नहीं किसी भी जांच से। रिपीटेड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड फेलियर ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है, यही इस पैसेज की थीम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर भी आपको कंटेंट जो है आरसी के फॉर्म में, पैराजंबल के फॉर्म में, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो बेहतर है अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव कीजिए, डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।